मंगल ढिल्लोन चैनल एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है, जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिल्लोन चैनल। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, रब भगवान से मेरी बातें, माई कन्वर्सेशंस विद गॉड, रब नाल मेरियां गल्लां, इस श्रृंखला में ये 42वां एपिसोड होगा। मैं जिक्र कर रहा था कि गुरुपिता ओंकारा जी महाराज ने मुझे लिखित रूप में दिशा निर्देश दिए, गाइड किया, मेरा मार्गदर्शन किया। और मैंने ये भी आप लोगों से माफ़ी मांगी है कई बार कि मैं उस क्रम में नहीं शेयर कर पा रहा हूँ, क्योंकि सब आगे पीछे है। एक जो अहम बात है, जो आपके सबके बहुत काम की है, जो उन्होंने मुझे जो गाइडलाइन ये तेरे लिए है, कुछ हिदायतें तेरे लिए, ये शब्द मेरे हैं, उन्होंने अपने ढंग से कुछ कहा कि ये कुछ काम तेरे लिए हैं, ये समथिंग लाइक दैट कुछ लिखा था। तो उसमें बहुत सारी गाइडलाइंस थी मेरे घर के दफ्तर के बारे में। मैंने आप लोगों को बताया बॉम्बे वाले दफ्तर और घर के बारे में और यहाँ वाले आश्रम के बारे में। लेकिन एक अहम बात जो उन्होंने मुझसे कही कि तू गुरुद्वारा साहब जाया कर, और ख़ास करके जो तेरे आसपास गुरुद्वारा साहब है, तू कहता रहता है लेकिन जाएगा कब? मुझे गुरुद्वारों के नाम लिख के भेजे उन्होंने, गिनवाए, जो हमारे इस स्थान के इर्द गिर्द हैं। कटाना साहिब, माछीवाड़ा साहिब, चमकौर साहिब, फतेहगढ़ साहिब। कहले ये सभी गुरुद्वारे तेरे आसपास ही हैं, ज़्यादा दूर नहीं है बेटा, वहाँ जाया कर। और जैसे एक बार ये अगेन, मतलब मैं उस क्रम में नहीं बता रहा हूँ, बीच में मुझे याद आ गया। मैंने सोचा कि जो हमारे यहाँ गांव के पास गुरुद्वारा है, अगर वहाँ चले जाएं माथा टेकने के लिए, तो कहने लगे नहीं वहाँ भी ठीक है, लेकिन जहाँ गुरु साहब की चरण छू प्राप्त है उसका ज़्यादा महत्व है, वहाँ जाकर। तो ये आप लोगों के लिए भी है, सबके लिए, कि जितने भी ऐतिहासिक गुरुद्वारा साहिब हैं जहाँ गुरु साहब की चरण छू प्राप्त है, वहाँ का महात्म ज़्यादा है, वहाँ का लाभ ज़्यादा है, वहाँ जाया करें नतमस्तक होने के लिए, हाजिरी लगवाने के लिए। मुझे कहना ये तू बॉम्बे जाता है तब भी जाया कर, गुरुद्वारे तुझे जाना चाहिए। अच्छा, ये कमाल की बात है कि हमारे यहाँ एक गुरुद्वारा है 7 बंगलोज में, बॉम्बे में। तो एक दिन मैं पता नहीं क्यों बहुत परेशान था, लगभग ये 2-2.5 साल पहले की बात है। तो मैं बड़ा परेशान था, सारा दिन उलझा हुआ, कुछ काम नहीं हो रहा है। तो डॉक्टर रजनी की बहुत आदत है, ये रेगुलरली गुरुद्वारे जाती हैं, अपना पूजा पाठ करती हैं घर में भी, और गुरुद्वारे जाके भी सेवा भी करती हैं लंगर में, और वहाँ पाठ करती हैं जाके। इनकी अपनी एक आदत है, ये बापू से खूब बातें करती हैं। शुरू में इनको बहुत शिकायतें होती थी इनको बहुत शिकायतें होती थी, अब कम है अभी भी, लेकिन कम है। खैर, उनका अपना रिश्ता है। तो मैंने जाना था कहीं, तो मैंने कहा मैं तुमको गुरुद्वारे छोड़ दूंगा जाते हुए। तो मैंने उनको गुरुद्वारे में छोड़ा, तो मैंने कहा चलो मैं ही मत्था टेक लेता हूँ। अच्छा, मैंने मन में ये कहा कि बापू वहाँ पार्किंग नहीं मिलती है, पार्किंग की बड़ी मारामारी है, अगर मुझे आज पार्किंग दिला दोगे तो मत्था टेकूंगा, अगर नहीं दिलाओगे तो फिर मेरी मजबूरी है। तो आप हैरान होंगे कि जैसे मैं पहुंचा तो वहाँ मतलब की बड़ी खुली पार्किंग थी, तो मैं हंसने लग गया। तो मैंने वहाँ गाड़ी लगाई और लगा के अंदर गया, और अंदर जाके मैंने वहाँ रेहरा साहब का पाठ हो रहा था, वो सारा श्रवण किया, और हुक्मनामा वगैरह जब हुआ उसके बाद मैं सुखासन हुआ, फिर वहाँ निकला। तो मैं, यकीन मानिए, ईश्वर मेरे साक्षी हैं कि मैं, और ये बार बार मैं कह चुका हूँ, डॉक्टर रजनी से भी कह चुका हूँ, और आप लोगों से मैं कह रहा हूँ सबसे, कि मैं वो आदमी ही नहीं था जो आदमी गुरुद्वारा साहब के अंदर गया था। जब मैं जितना परेशान था, अकारण ही उलझा हुआ था, टेंशन में था, लेकिन बिल्कुल हल्का होकर निकला, आनंद में, खुश होकर निकला, बेफिक्र होकर निकला। तो इससे तो ये बात क्लियर हो गई कि आप लोग गुरुद्वारा साहब जाया करें। कई बार हम लोग टाल देते हैं, लेकिन जाया करें और वहां सुना करें, सेवा भी करें,
कर सकते हैं, जो भी कर सकते हैं, और बैठ के सुने अगर हो रहा है, वरना खुद पाठ करें। जो भी आपको याद है, मूल मंत्र कर लें, एक ओंकार सतनाम वाहिगुरु कर लें, वाहिगुरु वाहिगुरु कर लें, जो भी, लेकिन वहां बैठें तो उससे, क्योंकि वहां कंटिन्यूसली ईश्वर के नाम का पाठ जाप होता रहता है और बहुत पवित्र रूहें भी वहां आती होंगी, तो उनकी तरंगे वहां होती हैं, तो उससे हमको भी बहुत लाभ होता है और हो सकता है अगर जो लोग जाएं तो उनको निश्चित रूप से लाभ होगा, जैसा मैंने ये एग्जांपल दी। एक उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा तुम ये जो रूपा है इसको हमेशा अपने साथ रखा कर। अच्छा, मेरी ये दिक्कत थी कि अब उनको तो सब पता था कि जो मैं सोचता था मुझे लिख के भेज देते थे कि तू ठीक सोच रहा है या ठीक नहीं सोच रहा है, कि रूपा को अपने साथ रखा कर, इसकी पवित्रता, इसका जप तप और इसका सच्चापन तेरी मदद करेगा। ये तेरा रक्षा कवच है और उस पर नाराज मत हुआ कर। अब मैं तो मतलब क्योंकि मैंने उसको सब कुछ सिखाया तो मेरा ऐसा स्वभाव था, तो कई बार ऐसे बिगड़ जाता था, तो कहने लगे उस पे नाराज मत हुआ कर, बल्कि उससे राय लिया कर, क्योंकि उसके पीछे ऐसा उसका जीवन है, और सब पे विश्वास मत किया कर। मैं ब्रह्मज्ञानियों के बारे में पूछता रहता था, तो कहने लगे कि वो ब्रह्मज्ञानी तो अपने आप पहचान लिया करेगा, और अगर तुझे कभी दिक्कत हो तो रूपा से पूछ लिया कर, इसके पिछले कर्मों की वजह से, जब तब की वजह से इसको कहीं ज्यादा पहचान है, इसको इंट्यूशन हो जाती है किसी के बारे में, और मैंने नोटिस भी किया। तो इस तरह से उन्होंने एक एक चीज, हाँ एक अहम चीज जो और रह गई, ये फिर आप सबके लिए है कि कोई भी कार्य अगर तुझे शुरू करना है तो तू गुरु रामदास जी के पास जाके अमृतसर अरदास किया करना शुरू करने से पहले। मैंने एक फिल्म शुरू करनी थी, तो कहने लगे उसके पहले जाके वहां अरदास करके आना, गुरु रामदास जी से सफलता मिलेगी। जो भी कार्य तू करना चाहता है तो ये सफलता मिलेगी, गुरु रामदास जी के यहां जरूर जाके पहले अरदास करना। गुरु रामदास जी बड़े दयालु हैं, गुरु रामदास जी ईश्वर, ऐसा वो लिखते थे। एक उन्होंने कहा कि ये सब फिर आप सबके लिए है। रूपा जब भी घर से निकलती हैं तो 5 बार मूल मंत्र का पाठ करके निकलती हैं, कम से कम 5 बार, ज्यादा भी कर लेती हैं। तो कहने लगे कि तू जब भी घर से निकलता है तो 5 बार मूल मंत्र का पाठ करके निकला कर, जैसे रूपा करती है। ये हम सब के लिए है कि जब भी कभी आपने कोई शुभ कार्य शुरू करना हो, अब ये वहां से आया हुआ है, क्योंकि आमतौर पे देखिए ये सब कुछ है, लेकिन हम लोग अपने इंटेलिजेंस की वजह से उसको मानने से कहीं ना कहीं इनकार करते हैं कि सब लोग जा रहे हैं तो हम भी चले गए, एक खाना पूरी, एक मैकेनिकल एक्सरसाइज बना लेते हैं। नहीं, ये वहां से आए हैं निर्देश। तो जब भी कोई शुरुआत करनी है किसी भी कार्य की, तो गुरु रामदास जी के पास जाके अरदास करके उनका आशीर्वाद लेके शुरू करना, सफलता मिलेगी बेटा। तो आप लोग भी ऐसा करें, जब भी कभी शुभ कार्य शुरू करना हो तो गुरु रामदास जी ईश्वर के दरबार में जाके, परम दयालु हैं, अरदास करके उनका आशीर्वाद लेके शुरू करना। एक तो ये आप सबके लिए बहुत काम की बात है। और दूसरा, जब घर से निकलना किसी भी काम के लिए तो 5 बार मूल मंत्र का, 10 बार 11 बार कर लेना, लेकिन कम से कम 5 बार मूल मंत्र का पाठ करना, तो रास्ता खुलता है, अड़चनें दूर होती हैं, रास्ता साफ हो जाता है। आज ही की ये घटना, मेरी गाड़ी का एसी काम नहीं कर रहा था, तो कई दिनों से मैं परेशान था कि मुझे जाना पड़ेगा, और वो मर्सिडीज गाड़ी है तो उसके जल्दी मैकेनिक नहीं मिलते। यहाँ गांव में, छोटे कस्बों में आमतौर पे नहीं मिलते हैं, तो लुधियाना में या सानेवाल में एक सज्जन है, तो उनके यहाँ पे मुझे जाना पड़ना था। तो मैं बड़ा था कि मेरा टाइम इतना लग जाएगा जाने आने में, क्या करूं, जाना तो पड़ेगा। तो मैं यहां से अरदास करके निकला, 5 बार मूल मंत्र का पाठ करके निकला कि प्रभु दया करना। और आप यकीन मानिए, मैं वहां पहुंचा, उस आदमी ने बोनट खोला, एक बॉक्स खोला, तो कह रहा ये तार कटी हुई है, तार जोड़ दी उसने,
एसी ठीक हो गया, कहने लगा जाइए। तो मैं वहां से 5 से 10 मिनट में फ्री हो गया। अब ये एक छोटा सा इंडिकेशन है, इसको हम कोइंसिडेंस कह सकते हैं। अब मैंने तो अपनी तमाम जिंदगी के इंसिडेंस शेयर किए हैं, रब भगवान से मेरी बातें इसी सीरीज में कि इतने तो कोइंसिडेंस नहीं हो सकते। हो सकता है वो आदमी को बहुत सारी गाड़ियां थी उसके बाद लगी हुई, मतलब उसकी वर्कशॉप के अंदर तो जाने की जगह ही नहीं थी, बाहर भी सब गाड़ियां खड़ी थी, लेकिन वो मुझे मिला बाहर खड़ा होके, और गाड़ी वहीं से ही बाहर से ही चेक करनी शुरू की और वहीं से कहा जी हो गया। तो मैंने कहा क्या सेवा करें? कहने लगे बस आपने दर्शन दे दिए, इतना काफी है, आप बताएं क्या सेवा करें आपकी, एक चाय हो जाए। मैंने कहा नहीं मैं निकलता हूं, क्योंकि मुझे था कि मैंने आज आके रिकॉर्डिंग करनी है और गर्मी ज्यादा थी और कुछ मुझे और काम करने थे। तो आप सब लोग ये कम से कम ये जो बेसिक चीजें हैं जो मुझे तो वहां से निर्देश आए, इसलिए इस पे और हम नॉर्मली हम लोग ईश्वर का नाम लेते हैं। आप किसी भी सदपुरुष के पास, महापुरुष के पास जाते होंगे तो वो भी आपको बताते होंगे, और हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को ये मालूम भी हो, लेकिन जिनको नहीं मालूम है उनकी जानकारी के लिए मैं ये कह रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे लोग हमसे नए जुड़ रहे हैं। तो उनसे मैं कहना चाहूंगा, अगर आपको लगता है कि जो मूल मंत्र है सिखों का है तो गायत्री मंत्र कर लें, ओम नमः शिवाय कर लें, कुछ तो ईश्वर का नाम लेके उससे प्रार्थना करके कि हे ईश्वर मेरी रक्षा करना, मेरी मदद करना, मेरे अंग संग सहाय होना, ऐसी प्रार्थना करके, हे निरंकार, हे हरि, ऐसे प्रार्थना करके चलना, और रास्ते में भी जपते रहना तो सहाय होता है। और जो भी आपकी जहां मानते हैं, अल्लाह को मानते हैं, मस्जिद में जाके, मंदिर में जाके, जहां भी आपका मन टिका हुआ है आपके धर्म के मुताबिक, चर्च में जाके उस मालिक से, उस अल्लाह से, उस ईश्वर, उस गॉड से, उस वाहिगुरु से प्रार्थना करके अपना नया काम शुरू करना, आशीर्वाद लेके, मदद मांग के, और घर से निकलते उसे याद करके कि मेरा मार्गदर्शन करना, मेरे साथ सहाय होना, मालिक रक्षा करना। ये छोटे छोटे कार्य हैं जिसे मैं तो ये भी कहता हूं कि अब इसी से डायरेक्शन लेके कि खाना खाने से पहले भी 5 बार मूल मंत्र का पाठ कर लिया करें, ईश्वर को याद करें, उसका धन्यवाद करें, उसे कहें प्रभु भोग लगाएं, आप ही का तो दिया खाते हैं। ये बहुत अच्छी हैबिट है, ईश्वर को भोग लगवाएं। हमारे यहाँ डॉक्टर रजनी लगवाती हैं जहां हमारे पूजा स्थान है, और आप हैरान होंगे कि बरकत है, गैस ही नहीं खत्म होती है, खाने में बरकत है। एक दिन आप हैरान होंगे कि वो भोग लगवा के आई और उसमें से ये बड़ी विचित्र बात है। एक मेरे मामा जी थे, अब तो वो नहीं रहे, वो भी भक्त आदमी थे, वो दरवेश थे। तो वो जब खाना खाते थे तो खाना लेके ऐसे आंखें बंद करके खाना सामने रख के खेत में से काम करते हैं, तो खाना आया तो जो खाना लेके आए वो दे के चले गए, या वहां से साग वाग तोड़ने लगे। अगर कोई लेडी आई वहां से, घर से कोई मामी मेरी या कोई और आया, तो वो अपना खाना सामने रख के, रोटियां, साग वगैरह जो भी सब्जी दाल होती थी, और उसके बाद ऐसे आंखें बंद करके भोग लगवाते थे ईश्वर को। तो उनके साथ में एक लेबर था, पुराना था, और वो बहुत शरारती था। वो हमारे पंजाबी में कतित्ती बोलते हैं उसको। तो वो बड़ा इस बात से चिढ़ता था कि उसको भूख बहुत लगी होती थी, और मामा वहां लगे रहते 1-2 मिनट अपना और जब ज्यादा आपको भूख लगी हो तो आपसे रुका नहीं जाता है। तो एक दिन उसने, जब मामा ऐसे आंखें बंद करके प्रार्थना भोग लगाने लग गए ईश्वर को, तो वो जो मजदूर था साथ में, दिहाड़ीदार, तो उसने उठा के रोटियां ऐसे साइड में पीछे रख दी। तो जब मामा ने 2 मिनट के बाद में अपनी आंखें खोली तो रोटियां गायब थी। तो वो ढूंढने लगे बहुत ही हड़बड़ाहट में। तो उससे कहने रोटियां कहाँ गई? क्यों भाई रोटियां कहाँ गई? तो उसने कहा रोज उसको भोग लगवाते हो, आज अगर उसने खा ली तो पूछते रोटियां कि रोटियां कहाँ गई? तो मतलब जब मुझे ये सुनाया, उनके बेटे ने सुनाया था, तो मैं बहुत हंसा। हम लोग भोग तो लगवाते हैं उसको, लेकिन ये उम्मीद नहीं करते हैं कि वो छक लेगा। वैसे तो उसको जरूरत नहीं, क्योंकि वो तो दाता, वो तो देता है हमको। लेकिन हम उसके बच्चे इतने नामुराद हैं, इतने नालायक हैं कि हम उसको ऑफर भी नहीं करते हैं। एक होता ना कि भाई चाय पियोगे या खाना खाओगे,
भाई बेशक आपने अगला, आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो कहने नहीं मैं खा के आया हूं, ये नहीं आप खाएं। हम तो ये भी नहीं कहते हैं, हम इतने निकम्मे लोग हैं। तो अब वो मामा भोग तो लगवाते थे, लेकिन उनको ये लगता था कि इसने कहाँ खाना है भाई। जैसे धन्ना भक्त कि वो कह गए कि भाई तुम भोग लगवा देना, तो उसको लगा कि भाई रोज तो खाते थे और आज मुझसे खाने रूठ गए, इसी चक्कर में उनका कायाकल्प हो गया। रेस्ट इज हिस्ट्री, वी ऑल नो। तो वो आस्था हमें नहीं है, लेकिन कम से कम उसको याद ही कर लें, उसके नाम से एक रोटी निकाल के रख दें, परिंदों को बाहर डाल दें, उसको मिल गई, पहुंच गई, आपने कह दिया तो उसको मिल गया। लेकिन इतना कर देने से ही आपके खाने में बरकत आ जाएगी, आपके घर में बरकत आ जाएगी। तो एक दिन वो लगा के आई, वो रख के, पता नहीं देग बनाई थी या चूरी हमारे यहाँ बनाते हैं, कभी को बना लेती तो अंदर वो रख के आई भोग लगाने के लिए, और जब वापस आई तो उसमें से खाया हुआ था। तो वो मुझे दिखाने लगे कि ये क्या हो गया। तो मतलब मैं हंस इस बात पे रहा हूं कि हमारी जो मानसिकता है, हम भोग भी अगर लगवाएं और अगर प्रभु कुछ खा भी ले उसमें से हमारी खुशी के लिए, तो हम मतलब बविल्डर्ड होते हैं, हम बड़ा अजीब दुविधा में पड़ जाते हैं कि भाई ये कहीं कुछ चूहा हुआ तो नहीं खा गया है। ऐसी स्थिति बनी हमारे यहाँ। तो मैंने कहा भाई भोग लगवाया तो ईश्वर ने आज ग्रहण कर लिया, तो हमको तो खुश होना चाहिए, और ईश्वर के लगाए हुए भोग को आज हम ग्रहण करेंगे, उसमें से हम लोग भी खाएंगे तो हमारा भी उद्धार होगा। लेकिन काफी देर तक वो तो खुद असमंजस में पड़ी रही, उसमें बड़े मिक्स भाव थे, एक्साइटमेंट भी थी, खैर आज तो प्रभु ने ग्रहण कर लिया और साथ में ये भी था कहीं ऐसा तो नहीं चूहा हुआ खा गया हो। तो उसने पूरी इंक्वायरी की कि वहां पे कोई कि ये मतलब ये हमारी हालत हो गई है हम सब की कि भी ये ईश्वर ने ही ग्रहण किया है, या कहीं कोई चूहा हुआ तो नहीं आया था। तो पूरा उसने चेक किया और उसने कहा ढका हुआ भी था। तो मैंने फिर तो निश्चित रूप से भाई जाके धन्यवाद करो कि प्रभु ने ग्रहण किया है, प्रभु ऐसे ही ग्रहण करते रहना। तो उसका ही कहना है कि जब से उसने भोग लगवाना शुरू किया है तो बरकत आ गई। आपका अन्न खत्म नहीं होता है, जो पहले जल्दी खत्म हो जाता था, सब्जियां खत्म नहीं होती हैं, गैस ही नहीं खत्म होती है। तो अगर उसको, ईश्वर को आप अपने घर का एक जो मालिक मानेंगे, जिसका दिया हम खाते हैं तो आप अंदाजा लगाइए कि जब आपने बनाया, कुछ अच्छी चीज लेके आए तो दौड़े दौड़े पहले उसके पास लेके गए। अगर शबरी के जूठे बेर खा के खुश हो सकता है, तो आपका जो बना हुआ खाना है उसमें से एक रोटी अगर आप निकाल के रख देंगे उसके नाम से, तो वो तो आपके भंडारे भर देगा उसको वो तो देना दे लेने तक पाए, जुगा जुगंतर खाई खाए, सब ले लेके मर खप गए, लेकिन वो देता नहीं थका। लेने वाले थक गए, मर खप गए, लेकिन वो नहीं थका। तो हम उसको क्या दे सकते हैं? हमारी क्या औकात है? हम तो उसका दिया खाते हैं, हम तो उसके रहमो करम पे जीते हैं, तो हम उसको क्या दे सकते हैं? लेकिन ये है कि इसी बहाने हमने कम से कम एक फॉर्मेलिटी की कि भाई हमने उसके नाम से, जैसे पूछ लेते हैं भैया खाओगे, तो उसको पूछा नहीं हमने, एक रोटी उसके नाम से निकाल के रख दी कि बापू भोग लगाइए। वैसे तो सारे को भोग लगाइए, आप ग्रहण करिए बापू, आपका कोट कोट धन्यवाद। और 5 बार मूल मंत्र पढ़ लिया, किसी को ज़्यादा जल्दी है वाहिगुरु वाहिगुरु कर लिया, एक हरिओम तत्सत कर लिया, ओम नमः शिवाय कर लिया, अल्लाह अकबर कर लिया, गॉड इज ग्रेट, प्रेज द लॉर्ड, जो भी है हरि तेरा कोट कोट धन्यवाद है, तूने हमें भोजन दिया, हमारे पास शब्द नहीं है, तूने हमें इतने स्वाद दिए, इतनी तरह के पदार्थ दिए, हमारी इतनी औकात नहीं थी प्रभु, तूने हमें इतने साधन दिए, तेरा कोट कोट धन्यवाद। इसी बात ने उसको याद कर लिया। वो जो कृतज्ञता का भाव होना चाहिए, वो जो हम एहसान फरामोश हो गए हैं, लेके मुकर गए हैं उससे, बस खाते ही रहते हैं, बहुत लजीज बना, बहुत स्वाद, उसको तो याद ही नहीं किया, तो उससे हमारा भला होगा, बरकत आएगी, आनंद आएगा, खाना स्वाद हो जाएगा, हम एहसान फरामोश होने से बच जाएंगे, वो और दया करेगा और कृपा करेगा, और उसके
माध्यम से बहाना बना के हमने चिड़ियों को, परिंदों को डाल दिया कुछ बाहर, या कोई कुत्ता वगैरह कोई जानवर आ जाता दरवेश, वो खा लेगा, तो कुछ पुण्यदान भी होता रहा। और इसे रोज सुबह शाम हमने किया, तो अंदाजा लगाइए कि 1 साल में कितनी रोटियां सहज भाव में हमने दान कर ली, वो सही जगह पे चली गई, हमने पुण्य कमा लिया। तो इस तरह से किया करें। जो भी ये छोटे छोटे बातें हैं, लेकिन इनके पीछे जो भाव है, इनके पीछे जो कनेक्टिविटी है, जो इससे जुड़ी हुई बातें हैं, जो इसका निष्कर्ष है या जो इससे लाभ है, वो बहुत बड़ा है। तो ये करते रहा करें। अगर नहीं करते हैं तो इसको आरंभ करें, अगर करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, फिर भाव से किया करें। वो वास्तव में सुनता है वास्तव में सुनता भी है, देखता भी है और हंसता भी है, मुस्कुराता भी है, हैरान भी होता है कि कैसे जीव जंतु मैंने बनाए मैं कई बार ये कहता हूं कि ईश्वर ने इंसान को बनाया, सब कुछ बनाया उसने, और जब उसने इंसान को बनाया तो उसको लगता होगा अरे भाई मैं क्या बना बैठा क्योंकि, और फिर उसने जगह भी ढूंढी छुपने के लिए, ऐसी जगह कि हम उसको ढूंढ नहीं पाए। वरना तो हम लोग तो ऐसे लोग हैं, उसके दरवाजे पे जिंदाबाद मुर्दाबाद वहां भी लोग दाने दे रहे होते, क्योंकि आजकल हमने देखा कि बारिश हो जाए, कुछ लोग कह रहे हैं बहुत बढ़िया हुआ, कुछ लोग गालियां दे रहे होते हैं। तो ईश्वर सबको खुश नहीं कर पाया, तो भाई हमारी चालाकियां उसके सामने कहां चल सकती हैं? हमारी क्या औकात बिसात उसके सामने, जिसने सारी सृष्टि को बनाया, उसको चला रहा है, हमको बनाया उसने। तो हम लगे रहते हैं चालाकियां करने। कुछ लोग ईश्वर को बस में करना चाहते हैं, ईश्वर को प्राप्त करके। बहुत सारे राक्षसों की कहानी हमने सुनी है, घमंड आ जाता है, अहंकार आ जाता है, संभाल नहीं पाते हैं। आप लोगों में से जो अभ्यासी लोगों भी होशियार रहिएगा, पता नहीं चलता है, ठीक ही लगता है सब जो हम कर रहे हैं, लेकिन प्राप्तियां जब बहुत होने लगती हैं तो आदमी हड़बड़ा जाता है, जमीन छोड़ देता है, अहंकार आने लगता है, बस फिर गिरावट शुरू होती है। तो उससे बचेगा। और ये जो छोटी छोटी बातें हैं जो प्रभु जी ने वहां से हमें सुझाई, हमें गाइड किया, अपार कृपा करके, दया करके, मेहर करके, एक एक बात हमको बताई, हम तो उसका अनुसरण करते हैं। कैसे मुझे दरबार साहब के बारे में क्या क्या बताया, वो भी मैं अगले एपिसोड में आप लोगों से शेयर करूंगा। लेकिन ये जो छोटी छोटी बातें हैं, इनको अगर आप एक बार में मान लीजिए कुछ मिस कर जाएं, दोबारा देख लिया करें और नोट कर लिया करें, इसको अपने जीवन में धारण करें, अनुसरण करें इनका, देखिएगा, फिर शेयर कीजिएगा। क्योंकि हमारे यहाँ तो हम तो भुक्तभोगी हैं, हमारे जीवन में तो हुआ, मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि शुरू में नहीं पता लगा, लेकिन धीरे धीरे पता कि पहले तो सिलेंडर महीने में खत्म हो जाता था, अब तो 1.5 महीने चल जाता है, 1.25 महीने चल जाता है। कमाल हो गया। वो राशन भी जो हम लेके आते हैं उसमें बरकत आ गई। तो ऐसे धीरे धीरे आपको पता लगता है, आप फिर कंपेयर करने लगते हैं, फिर आपका विश्वास बढ़ता है। हालांकि देखने को तो ये कोई ऐसा आदमी मिलेगा जो मैकेनिकल एक्सरसाइज कहेगा या कर्मकांड कहेगा कि भी उसने कौन सा खाना है। हाँ, वास्तव में वो ईश्वर, अल्लाह, गॉड, वाहिगुरु हमारे खाने का भूखा थोड़ी है हम उसको दे भी क्या सकते हैं? हम तो ऐसे गए गुजरे लोग हैं, हमको तो उसको याद तक करने के लिए हम लोग तैयार नहीं है, उसका धन्यवाद करने के लिए तैयार नहीं है। ऑफर करना तो बहुत दूर की बातें हैं। तो निकाल के रखें उसके नाम का, और सारे भोजन को रखें, प्रेयर करें, प्रार्थना करें, उसका धन्यवाद करें, ठीक है, और फिर चखें। और वो कीड़ों मकोड़ों को सबको मिलता है, उधर जब जाते हैं पहुंच गया उस तक, तो उससे हमको क्या क्या मिल जाएगा। और उसके बहाने आपने बैठ के थोड़ा जप लिया, यही नाम जप लिया भाई आपने, क्योंकि अब खाना खाना मन यही है, अब सुनेगा, मजबूरी में सुनेगा, वैसे तो भागा रहता है। तो ये जो तक मैं बता चुका हूं, ये जो पावर डोज का एक सिलसिला था, मैंने शुरू किया, एक जगह एक वीडियो है पावर डोज का, तो वो उसमें आप देख सकते हैं जाके वीडियो। कुछ लोग सजेशन देते रहते हैं कि ये वीडियो डालिए, नहीं वो डाले हुए हैं, मांस के बारे में, खाना चाहिए नहीं, डाला हुआ है। ऐसे कई बार लोग सजेशन देते हैं, तो मैंने कहा ये वीडियो में डाले हुए हैं। सो ये कुछ चीजें थी जो बहुत अहम है, बहुत सरल सी हैं। बहुत सारे लोगों की आस्था है, बहुत सारे लोग मैकेनिकल एक्सरसाइज के तौर पर जाते हैं, लेकिन अब
मैकेनिकल एक्सरसाइज के तौर पे नहीं जाना, खाना पूरी के तौर पे नहीं जाना, आस्था से, विश्वास से, विनम्रता, समर्पण से जाना और गुरु रामदास जी के दरबार में जाके अरदास करके आना, आज्ञा लेके, आशीर्वाद लेके आना और कहना प्रभु कृपा करना, दया करना, अंग संग सहाय होना, सफलता बख्शना। तो गुरु कृपा करेंगे, वो बेअंत है, कृपा करेंगे। और भोग लगवाना, और घर से निकलते वक्त 5 बार 10 बार जितनी बार भी कर सको मूल मंत्र का पाठ है, या जो अपने धर्म के मुताबिक हो करके, ईश्वर से प्रार्थना करके, रक्षा कवच मांग के फिर निकलना। और रास्ते में भी हो सके तो उसको याद ही करते जाना, राहदारी बन जाती है। जो दिक्कतें आनी हो या तो हट जाती हैं या फिर छोटी सी सूली से सूल बना देते हैं। ये करना, भोग लगवाना, और देखिएगा कैसे जीवन बदलता है। मैं उम्मीद करता हूं कुछ मित्रों की बात पकड़ में आई और आप सब इसका अनुसरण करने का प्रयास करेंगे। ईश्वर हम सबका भला करे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन निरंकार, धन निरंकार, धन निरंकार, धन निरंकार, धन निरंकार, धन निरंकार, धन निरंकार। मंगल ढिल्लोन चैनल एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है, जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिल्लोन चैनल।